अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए। कुछ दोस्तों ने हमें अच्छे अच्छे कमेंट्स किए। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमें अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं और अपनी राय का इजहार करते हैं। कुछ दोस्तों ने कहा कि डॉक्टर साहब शुगर के बारे में बताएं, शुगर क्या होती है और जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको एहतियाती तदाबीर क्या करनी चाहिए। जी बिल्कुल, शुगर के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। शुगर जो है एक्चुअली होती क्या है? शुगर जो है हमारे जो बॉडी में पेंक्रियाज है, जिसको लबलबा भी कहते हैं, वो इंसुलिन बनाना छोड़ देता है। वो उसके जो बीटा सेल्स होते हैं वो इंसुलिन बनाना छोड़ देते हैं क्योंकि वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ऑटो इम्यून प्रोसेस है जिसकी वजह से इंसुलिन जो है ना वो ज़्यादा मकदार में प्रोड्यूस नहीं हो पाती। क्योंकि अगर इंसुलिन ज़्यादा मकदार में प्रोड्यूस नहीं होगी तो हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज का लेवल है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से जो शुगर ब्लड में होती है वो ज़्यादा मकदार में हो जाती है, जिसकी वजह से हमें शुगर की बीमारी हो जाती है। ये तो होती है टाइप 1 डायबिटीज़ जिसको कहते हैं। टाइप 2 जो डायबिटीज़ होती है उसमें पेंक्रियाज जो है हमारा लुबलबा इंसुलिन तो बना रहा होता है, लेकिन जो हमारे बॉडी के सेल्स हैं वो इंसुलिन को रिस्पॉन्स नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में शुगर की मकदार बढ़ जाती है और वो बंदा शुगर की बीमारी में मुब्तला हो जाता है। जो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है वो ज़्यादातर 40 साल के ऊपर लोगों में देखी गई है और इसमें जो ज़्यादा फैक्टर्स हैं वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स काफ़ी ज़्यादा हैं। ओबेसिटी जो है ये काफ़ी ही ज़्यादा मकदार में कंट्रीब्यूट करती है टाइप 2 डायबिटीज़ में। जो टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं वो मोस्टली चिल्ड्रन जो हैं या यंग एडल्ट्स हैं वो होते हैं, और जो इसकी पीक एज होती है वो 10 to 14 ईयर्स तक होती है। ये डायबिटीज़ जो है, मैं कहता रहता हूँ अक्सर, अगर इसको कंट्रोल ना किया जाए तो ये एक आपके लिए मोहलक बीमारी साबित हो सकती है। अगर इसको आप अच्छे तरीके से कंट्रोल रखते हैं तो ऐसे समझ लें कि आपको शुगर है भी नहीं। तो डायबिटिक पेशेंट जितने भी हैं उनको इसकी मकदार का पता होना चाहिए कि कब जो है उनको शुगर हो सकती है, कब उनकी शुगर की मकदार कंट्रोल में है। शुगर हम कहते कब हैं? अगर हम फास्टिंग यानी खाली पेट शुगर जो है वो चेक करें, अगर उसकी मकदार 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि वो पेशेंट जो है वो नॉर्मल नहीं है। अगर 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से निहार मुंह वाली शुगर जो है वो कम है तो वो नॉर्मल है। अगर आप खाना खाने के 2 घंटे के बाद शुगर चेक करते हैं, अगर वो 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि आप डायबिटिक रेंज में हैं। अगर वो 140 से कम है तो इसका मतलब है आप नॉर्मल है। एक और टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं HbA1c, 3 महीनों वाला भी टेस्ट इसको कहा जाता है। अगर इसकी मकदार 5.7 से कम है तो इसका मतलब है आपको शुगर नहीं है। अगर इसकी मकदार 6.5 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है आप डायबिटिक रेंज में हैं। अगर निहार मुंह वाली शुगर 100 से 125 के दरमियान है तो इसका मतलब है कि आप तो ना डायबिटिक रेंज में हैं ना ही नॉर्मल रेंज में हैं। तो इसको हम कहते हैं इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज, यानी प्री डायबिटीज़ हैं, प्री डायबिटिक हैं। अगर आपने एहतियात ना की तो आने वाले दिनों में आप शुगर में मुब्तला हो सकते हैं। इसी तरह अगर आपके 2 घंटे खाना खाने के बाद वाली शुगर है 140 और 200 के दरमियान में है तो इसका मतलब है आप डायबिटिक रेंज में है। अगर HbA1c आपकी 5.7 से 6.4 की रेंज में आती है तो इसका मतलब है आप प्री डायबिटिक हैं
आपको कंट्रोल करने की, शुगर की कंट्रोल करने की सख्त ज़रूरत है, ताकि आने वाले दिनों में आपको डायबिटीज़ ना हो। तो आज की वीडियो जो है वो इतनी ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह वो हेल्थ टिप्स बताएंगे डायबिटिक पेशेंट को, और एहतियाती तदाबीर बताएंगे जिन पे वो अमल करके अपनी ही शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। बल्कि अगर वो प्री डायबिटिक रेंज में है या एक से ज़्यादा को गोलियों का इस्तेमाल कर भी रहे हैं, तो अगर वो इन एहतियाती तदाबीर पर अमल करें तो हो सकता है उनसे शुगर की दवाइयाँ भी छूट सकती हैं। वस्सलाम।